हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। ये जैसे कि दोपहर को कहानी सुनी जाती है, तो मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ कि कार्तिकेय वृद्धि चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व्रत सुहागन स्त्री अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए करती है। प्राचीन काल में दीजे नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे। जब जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया और उसे चन्नी में दीपक रखकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल आया। उसने अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आ गई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्होंने देखकर विलाप करते हुए वीरावती से बोली, हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने जो करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दिया था, यह सब उसी का फल से हुआ है। अंत्य है, अब तुम बाहर महा के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुण्य जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी ही भक्ति भाव से किया और इन व्रतों को प्रभाव से उसका पति पुण्य देवता सुदृश्य जीवित हो उठा। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय माता दी। और इस तरह से व्रत खोला। आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय।